जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार और सादर प्रणाम संगत जी। मैं आपकी अपनी बहन आज गुरुवार की इस पावन और शुभ संध्या में गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर एक ऐसा सत्संग लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय पिघल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और आत्मा में एक नई उम्मीद जन्म लेगी। संगत जी, यह कोई कहानी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवित धड़कता हुआ सत्संग है जिसमें एक परिवार की पीड़ा, संघर्ष, टूटन और फिर गुरुजी की अनंत कृपा का अद्भुत संगम है। यह सत्संग है श्री राजेश खन्ना जी और उनके परिवार का, एक ऐसे सरल, साधारण लेकिन कर्मठ पिता का जो अपने परिवार के लिए हर सीमा तक चला गया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन किस्मत के तूफानों ने उन्हें ऐसी जगह पटक दिया जहां इंसान खड़ा होना तो दूर, सांस लेना भी भारी लगने लगता है। संगत जी, हालात ने उन्हें 40 लाख के गहरे कर्ज में धकेल दिया था। हर दिन लेनदारों के फोन, हर रात चिंता की जलती हुई आग और हर सुबह टूटे हुए हौसलों का नया बोझ। एक समय ऐसा आया जब उनके हाथ में सिर्फ 2 ही रास्ते बचे, या तो परिवार को सड़कों पर उतरते देखना या फिर संगत जी, अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देना। सोचिए, एक पिता जो अपनी बेटी की फीस तक समय पर भरना चाहता है, जिसे पत्नी को दवाई दिलाने में भी रोना पड़ता है, ऐसा पिता जब मौत को रास्ता समझने लगे तो उसकी टूटन कितनी गहरी होगी, उसकी व्यथा कितनी असहनीय होगी। लेकिन जहां इंसान हार जाए वहां गुरुजी पकड़ लेते हैं। जहां आंखों में आंसू भर जाएं, वहां गुरुजी आंचल खोल देते हैं। जहां दरवाजे बंद हों, वहां गुरुजी अपनी दुआओं का रास्ता बना देते हैं। संगत जी, उसी अंधेरी घड़ी में मेरे बड़े मंदिर वाले महाशिव, मेरे प्यारे गुरुजी ने राजेश जी का हाथ थाम लिया। कौन सा माध्यम चुना, किस क्षण कृपा बरसी, कैसे मौत के मुंह से खींचकर उन्हें नई जिंदगी दी, यह सब इस सत्संग में आगे आप सुनेंगे। और यकीन मानिए, हर शब्द आपके भीतर एक नई रोशनी जगाएगा। संगत जी, यदि आप भी कर्ज में डूबे हैं, यदि ईएमआई, ब्याज, सूदखोरों या बैंक के नोटिस ने आपकी नींद छीन ली है, अगर आपको लगता है कि इज्जत फिसलती जा रही है, तो यह सत्संग आपके लिए संजीवनी बूटी है। इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरुजी की कृपा का एक छोटा सा इशारा आपकी किस्मत की पूरी दिशा बदल सकता है। और अगर दिल हल्का हो जाए, अगर अंदर से एक आह निकलकर प्रार्थना में बदल जाए, तो कमेंट में दिल से लिख दीजिए, गुरुजी, मेरी नया भी पार लगा दो। तो चलिए संगत जी, अपने मन को शांत कीजिए, गुरुजी का सिमरन कीजिए और अब सुनते हैं राजेश जी की अंधकार से प्रकाश तक की गुरुकृपा से भरी यात्रा। प्रणाम संगत जी, मेरा नाम राजेश खन्ना है। मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रहता हूँ। मेरी पत्नी सीमा, मेरा 12 साल का बेटा आरव और मेरी 9 साल की बेटी रिया, यही मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरा आधार, मेरी हिम्मत और मेरी हर खुशी का कारण। संगत जी, मैं एक छोटा सा गारमेंट का बिजनेस करता था। गांधीनगर से माल लाकर लोकल दुकानों पर सप्लाई करता था। रोज सुबह मेरी शुरुआत दुकान की चाबी घुमाने से नहीं, बल्कि उम्मीद से होती थी कि आज का दिन अच्छा जाएगा, आज कुछ बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। काम ठीक ठाक चल रहा था। हम बहुत अमीर नहीं थे, पर इतना था कि घर में रोटी बनती थी, बच्चों की फीस समय पर भर जाती थी और हफ्ते में एक दिन परिवार के साथ बाहर जाकर खाना खा लेते थे। हमारी जिंदगी साधारण थी लेकिन दिल पूरा भरा हुआ था, क्योंकि घर में प्यार था। मेरी पत्नी सीमा अक्सर कहती थी, राजेश, पैसा कितना भी आ जाए, अगर परिवार साथ है तो सब ठीक है। और मैं हर बार मुस्कुराकर कह देता था, हाँ सीमा, बस यही साथ बना रहे। लेकिन संगत जी, कहते हैं न कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती, और मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जैसी हीड़ा पीड़ा बदलती है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक एक करके दुकानदारों ने ऑर्डर कम कर दिए।
बाजार में नए बड़े सप्लायर आ गए जो कम दाम में ज्यादा माल दे रहे थे। मेरी पुरानी मेहनत, मेरी ईमानदारी, मेरी सालों की लगन सब अचानक महत्वहीन लगने लगी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और माल लेकर कोशिश करता हूं, शायद ऑर्डर वापस मिल जाएं। लेकिन संगत जी, पैसा कम था और यहीं से मेरी जिंदगी में कर्ज का पहला दरवाजा खुला। मैंने सोचा, एक बार मार्केट पकड़ा, फिर धीरे धीरे सब चुका दूंगा। लेकिन ये सोच इंसान को आगे धकेलने के बजाय और अंधेरे में ले जाती है। मैंने थोड़ा सा कर्ज लिया, फिर थोड़ा और, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा, और देखते ही देखते मैं कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता चला गया, जहां से निकलने का रास्ता मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। दुकान का किराया, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब चीजें सिर पर चढ़कर खड़ी थी। सप्लायर का फोन, बैंक का रिमाइंडर, उधर से पैसे कब दोगे का दबाव, हर तरफ से हालत खराब होने लगी। घर में मैंने कभी अपनी परेशानी दिखाने की कोशिश नहीं की, पर सामने से खुश दिखने वाला इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। मैं रात रात भर जागता था, सोचता था कि कहाँ गलती हो गई। मेरे बच्चे सोते हुए मासूम लगते थे और मैं अपनी हार से घिरा रहता था। सीमा को भी मेरी हालत समझ आने लगी थी, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि उसने मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें पहले ही पढ़ ली थी। संगत जी, कहते हैं कि जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, तब गुरु कृपा का वक्त शुरू होता है। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब सब रास्ते बंद हो गए, तभी गुरुजी ने एक दरवाजा मेरे लिए खोला। लेकिन वो कैसे खुला, क्या चमत्कार हुआ, कर्ज से लेकर किस तरह मेरी जिंदगी बदलने लगी, वो आगे सुनेंगे। संगत जी, कर्ज की आग ऐसी होती है कि इंसान सोचता है बस थोड़ा सा और ले लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में वही थोड़ा सा उसकी पूरी जिंदगी निगलने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। पुराना कर्ज चुकाने के लिए मैंने और कर्ज लिया। एक क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालकर दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरा। ईएमआई पर ईएमआई जुड़ती गई। मैंने सोचा, चलो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, फिर सब संभाल लूंगा। लेकिन संगत जी, यही सोच इंसान को और गहरे अंधेरे में धकेल देती है। इसके बाद घर की जरूरतें बढ़ी, माल का ऑर्डर अटका, सप्लायर का दबाव बढ़ा, और मजबूरी में मैं गोल्ड लोन लेने बैंक पहुंच गया। जिस दिन मैंने अपनी पत्नी के सोने के कंगन बैंक की टेबल पर रखे, उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। दिल कह रहा था, राजेश, ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन हालात इतने तंग थे कि मैं अपनी आवाज खुद नहीं सुन पा रहा था। और संगत जी, कर्ज के चक्रव्यूह की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक सिर के ऊपर पहाड़ बनकर गिरता है। दिन ब दिन दायित्व बढ़ते गए। सप्लायर का पैसा, बैंक का लोन, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, बाजार में घाटा, और ऊपर से परिवार की जिम्मेदारियां। और इस भागदौड़ में, इस घुटन में 2023 आते आते मेरे सिर पर 40 लाख का कर्ज हो गया। जी हाँ संगत जी, 40 लाख। एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हो। फोन की हर रिंग मुझे डराने लगी। दरवाजे पर हर दस्तक मुझे बेचैन करने लगी। मैं रात में सो नहीं पाता था, और सुबह होने पर भी मेरा दिल डूबा ही रहता था। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि मैं अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुन पाता था। सिर्फ एक ही चीज हर समय दिमाग में गूंजती थी, कर्ज, कर्ज, कर्ज। पर संगत जी, यही वो मोड़ था जहां इंसान हार मान लेता है। लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि यहीं से इंसान उन पर भरोसा करना शुरू करे। आगे बताऊंगा कि कैसे मेरी जिंदगी इस 40 लाख के अंधेरे से उठकर गुरुजी की रोशनी में बदलने लगी। संगत जी,
सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, यह वो दौर था जब हर सुबह मेरे दरवाजे पर उजाला नहीं, डर दस्तक देता था। सुबह 8 बजते ही फोन की घंटियां शुरू हो जाती। एक के बाद एक कॉल, कभी सख्त आवाज, कभी धमकी भरा लहजा, कभी ताना कि पैसे कब दोगे। हर शब्द मानो सीधा दिल में उतरता था। मैं फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। घर की घंटी बजती तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया मेरे दरवाजे पर खड़ी हो गई हो। मैं सांस रोक लेता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। सोचता, अब कौन आया होगा। मेरे बच्चे इस माहौल को समझने लगे थे। हर छोटी आवाज पर वे चौंक जाते। मेरी बेटी रिया मेरे पास बैठकर पूछती, पापा, आप ठीक हो? और मैं मुस्कुराकर कह तो देता था, हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन अंदर से मैं खुद टूट रहा था। सीमा, मेरी पत्नी, वो मेरे चेहरे का हर भाव पढ़ लेती थी। रसोई में काम करते करते, कमरे में कपड़े मोड़ते मोड़ते, कभी अचानक रुक जाती और उसकी आंखों में वो चिंता साफ दिखाई देती थी, जिसका वो मुझसे इजहार भी नहीं कर पाती थी। वो मेरे सामने कभी नहीं रोती, लेकिन मुझे पता था, रात को जब मैं सो जाता था, वो तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाती थी। फिर एक दिन कुछ लोग घर आए। उनका व्यवहार सभ्य था, लेकिन उनकी बातचीत ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में कहा, सर, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। इतने बड़े कर्ज को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है। उनकी बातों में सख्ती भी थी और एक तरह की कड़वी सच्चाई भी। संगत जी, उनकी बातें खत्म होने के बाद मैं कुछ देर दरवाजे के पास ही खड़ा रह गया। लगा कि जैसे मेरी पूरी ताकत किसी ने खींच ली हो। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं सच में थक चुका हूं, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। और यही वह पल था जब मैंने खुद को एक नाकारा इंसान समझना शुरू कर दिया। मुझे लगा, शायद मैं अपने परिवार को वह सुरक्षा नहीं दे पा रहा जिसके वो हकदार हैं। लेकिन संगत जी, यही वह मोड़ था जहां इंसान टूटता नहीं, बल्कि गुरुजी उसे अपने पास बुलाना शुरू करते हैं। अक्सर हम समझ नहीं पाते, पर यही अंधेरा असल में गुरुजी की बनाई हुई वह राह होती है, जहां से उनकी रोशनी शुरू होती है।
दिसंबर 2023 की एक ठंडी रात। घर में सब सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं, बस चिंता और थकान का धुआं भरा था। मैं बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि अंधेरा बाहर नहीं, हमारे अंदर उतर जाता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। दिल बोझिल था, दिमाग उलझा हुआ। मैंने सोचा, अब क्या करूं? कौन सी राह सही है? किससे मदद मांगूं? संगत जी, यही वह क्षण था जब गुरुजी खुद कदम बढ़ाते हैं। इंसान पत्थर की तरह बैठा रहता है, लेकिन गुरुजी उस पत्थर को भी सहला देते हैं और उसमें से उम्मीद की चमक निकाल देते हैं। उसी पल मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा, सीमा ने मुझे एक गुरुमंत्र और सत्संग वाला छोटा सा वीडियो भेजा था। शायद गलती से भेजा, शायद अनजाने में, लेकिन असल में वह गुरुजी का इशारा था। वीडियो में एक बुजुर्ग अंकल मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, जब मन भारी हो जाए, जब भीतर से आवाज आए कि अब नहीं हो पाएगा, समझ लेना गुरुजी तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं। उठ, उनके पास चल। उनकी आवाज पत्थर की दीवार तोड़ सकती थी। मेरा दिल पिघल गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे समझ आ गया, गुरुजी मुझे गिरने नहीं दे रहे, वो मुझे वापस उठा रहे हैं। मैंने उसी रात पहली बार साफ साफ बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूं, बस मुझे पकड़ लो। संगत जी, बस यही वाक्य था, और उसी क्षण अंदर एक शांति उतरनी शुरू हुई, जो महीने महीने से गायब थी। अगली सुबह मैंने सीमा को सब बताया। सीमा ने बिना कुछ कहे बस मेरी हथेलियां पकड़ ली और बोली, राजेश, तू अकेला नहीं है, चलो बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी के पास जाओ, वो जरूर रास्ता दिखाएंगे। संगत जी, मेरी जेब में 500 रुपए थे, लेकिन जब गुरुजी बुलाते हैं, जेब की रकम मायने नहीं रखती। हम बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी, वातावरण में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हल्की अगरबत्ती की खुशबू, फूलों की महक और जय गुरुजी की धीमी प्रतिध्वनि। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर झुकाया और पहली बार मन में छुपी सारी बातें बोल दी। गुरुजी, मैं टूट गया हूं, अब आप ही रास्ता दिखाओ। मैं कुछ नहीं जानता, बस आपकी शरण में आया हूं। संगत जी, ये शब्द बोलते ही अंदर एक ऐसी हल्कापन महसूस हुआ, जैसा महीनों से नहीं हुआ था। दिल का बोझ जैसे किसी ने उठा लिया हो। वहीं खड़े एक बुजुर्ग सेवादार अंकल, जो हर सत्संग सुनते रहते थे, मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। उन्हें मेरे चेहरे की झिझक और दर्द बिना मेरे कहे समझ आ गया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गुरुजी के दरबार में रोने नहीं आते, यहां हल्का होने आते हैं। बाकी रास्ते वो खुद बना देते हैं। तू बस एक काम करना, हर रात सोने से पहले 2 मिनट चुपचाप बैठकर ये कहना कि गुरुजी, आज दिन भर में मैं जहां गिरा, जहां डरा, उसे आप संभाल लेना। फिर देख रास्ते कैसे खुलते हैं। उनकी बातें सीधी थीं, व्यवहारिक थीं और मेरे भीतर उतरती चली गईं। उन्होंने मुझसे कोई चमत्कारिक उपाय नहीं करवाया, बस मन को स्थिर करने वाली एक साधारण सी सलाह। लेकिन संगत जी, यही छोटी सी बात मेरी जिंदगी का पहला वास्तविक चमत्कार थी, क्योंकि उसी रात, कई हफ्तों बाद, मैं पहली बार डर के बिना सो पाया।
गुरुजी का चमत्कार हमेशा बिजली की चमक की तरह नहीं आता। कभी कभी वह शांति के रूप में, एक सही इंसान के शब्दों के रूप में, या सही समय पर मिले मार्गदर्शन के रूप में आता है। और मेरे लिए वह पहला चमत्कार था, मेरे मन का शांत हो जाना। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से लौटा तो मैं पहली बार अंदर से हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों का बोझ आधा कर दिया हो। मैंने घर आकर सबसे पहले एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें साफ साफ उन सभी लोगों के नाम लिखे जिनसे मैंने उधार लिया था, रकम कितनी है, कब लिया था, किस शर्त पर लिया था, सब। फिर वह डायरी मैंने गुरुजी के स्वरूप के चरणों में रख दी और फोल्डेड हैंड्स से कहा, गुरुजी, यह कर्ज अब मेरा नहीं, आपका है। मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, पर इज्जत, रास्ता, समाधान सब आप ही दिखाओ। संगत जी, बाहरी दुनिया में कुछ तुरंत बदला नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक स्थिरता आ गई। और इसी स्थिरता से शुरुआत हुई गुरुजी के असली चमत्कारों की। मुझे एक छोटी सी नौकरी का ऑफर मिला, सेल्समैन की। सैलरी सिर्फ 20,000। पहले मैं दुकानों को माल सप्लाई करता था। आज उन्हीं दुकानों में खड़े होकर दूसरों का माल बेचने की नौकरी। अगर मेरा पुराना अहंकार जिंदा होता तो शायद मैं यह काम कभी ना करता। लेकिन अंदर से गुरुजी की एक आवाज आई, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी बड़ी होती है। और संगत जी, मैंने बिना शर्म के वह नौकरी स्वीकार कर ली। यही मेरे जीवन की असली पुनः शुरुआत थी। मैंने रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, आज मेरा डर आप संभाल लेना, मैं बस अपनी कोशिश करूंगा। और फिर उन दुकानदारों को फोन करना शुरू किया जिन्होंने मेरा लाखों रुपया दबा रखा था। पहले कोई फोन नहीं उठाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। एक दिन अचानक एक दुकानदार ने खुद फोन किया, भाई, तेरा 2 लाख देना है। मेरा मन अशांत हो रहा था, आकर ले जा। संगत जी, मैं यह सुनकर बैठे बैठे रो पड़ा। यह इंसान का मन बदलना नहीं था, यह गुरुजी की कृपा का संकेत था। फिर किसी ने 50,000 भेजा, किसी ने 20,000, किसी ने कहा कि अगले हफ्ते दे दूंगा। धीरे धीरे, टुकड़ों में ही सही, पर सालों से रुका पैसा लौटने लगा। मैंने साहस करके उन साहूकारों से बात की जिनसे मैंने ब्याज पर पैसे लिए थे। दिल डरते डरते ही था, लेकिन मन में गुरुजी थे। मैंने बस सच्चाई बोल दी, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन एक साथ दे पाना मेरे बस में नहीं। थोड़ा समय और थोड़ा रहम दे दो। और संगत जी, जिसे मैं सबसे कठोर समझता था, उसने सबसे नरमी से कहा, ठीक है राजेश, मूल पैसा चुका दे, ब्याज छोड़ देते हैं। मुझे एक पल को लगा, क्या मैंने सही सुना? पर यह सच था। यह इंसान नहीं, यह गुरुजी थे जो सामने वाले के दिल में करुणा डाल रहे थे। संगत जी, यही गुरुजी का तरीका है। वो अचानक करोड़ नहीं दिलवाते, वो अचानक कर्ज नहीं मिटा देते। वो आपका मन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और फिर रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर आपको गुरुजी की कृपा, हलचल, मार्गदर्शन महसूस हुआ तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, गुरुजी, मेरे रास्ते भी ऐसे ही खोल दो। क्योंकि संगत जी, इरादा लिखा जाता है और कृपा भेजी जाती है। संगत जी, आज 1.5 साल हो गए हैं उस घटना को जब राजेश अंकल की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। लेकिन आज वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब वह अकेले नहीं हैं। उनके हर कदम पर गुरुजी का हाथ है। 40 लाख का भारी कर्ज था,
पर संगत जी, आज 25 लाख उतर चुका है। बाकी के लिए भी रास्ता खुल गया है। वह लोग जो हर हफ्ते दरवाजे पर धमकाते थे, अब महीनों से आए नहीं हैं। जो घर कभी डर से भरा था, आज वही घर शांति से गूंजता है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने उन्हें समझाया कि अमीर वह नहीं जिसके घर में पैसा है। अमीर वह है जिसके जीवन में गुरुजी का हाथ है, शांति है और घर में प्यार है। आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होगा, बस आज से एक कदम उठाइए। संगत जी, आप में से कई लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे। आज एक छोटा सा काम कीजिए। एक कागज पर अपनी समस्या लिखिए और उसे गुरुजी के स्वरूप के नीचे रख दीजिए। और रोज सुबह एक लोटा जल प्रसाद का नियम बना लीजिए। फिर देखना बंद रास्तों में कैसे रोशनी आएगी। चमत्कार धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल समय पर होते हैं। मेरी अरदास गुरुजी के चरणों में। हे गुरुजी, हे महाशिव, जिसने भी यह सत्संग सुना है, जो भी कर्ज, दुख या तंगी से परेशान है, उनकी लाज रखिए। उनके घर में बरकत बख्शिए। उनके मन में हिम्मत दीजिए। उनके जीवन में रास्ते खोल दीजिए। उन्हें भी वह सुकून दीजिए जो आपने राजेश अंकल को दिया। संगत जी, देर है पर अंधेर नहीं। आपका भी समय बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। अगर आज के इस सत्संग ने आपके दिल को थोड़ा भी हल्का किया, आपको हिम्मत दी, तो कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरुजी। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं। आपका एक कमेंट आपकी श्रद्धा का प्रणाम है। और संगत जी, कृपया इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, परिवार में, अपनी संगत में जरूर शेयर करें। कहीं कोई भाई बहन आज टूटने वाला हो और आपका एक शेयर उसकी जान बचा दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है, वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है, वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी।